हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो प्रॉब्लम इंग्लिश को सोल्व करते आती थी वो नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को ठीक से देखते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको ये देखना है कि कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है। सिंपल सी बात है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। आप सोचोगे कि सिंगुलर क्या होती है, प्लूरल क्या होती है वर्ब्स। अगर फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है वो, अगर हैव यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में हम लोग, तो उस केस में वो प्लूरल मानी जाती है। और अगर हम एस या एस यूज करते हैं, एज यूज करते हैं, इवन एम भी यूज करते हैं तो भी सिंगुलर यूज करते हैं मानी जाती है। और पास्ट में अगर आप वोज यूज करते हैं तो सिंगुलर कहलाती है। तो लेट्स स्टार्ट कि किन सब्जेक्ट के साथ में किन वर्ब्स का यूज करना चाहिए सिंगल सेंटेंस। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होते हैं तो किस तरह से हम उसको सेटिस्फाई करते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग, क्या उनका कंट्रोल रहता है, क्या उनका एग्रीमेंट रहता है। लेट्स स्टार्ट। सी राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम सिंगुलर, श्याम सिंगुलर, और जो कनेक्टर है वो है एंड। जब दो सिंगुलर एंड से कनेक्ट होते हैं तो प्लूरल बन जाते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज किया आर, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कहें कि द डॉक्टर्स and a nurse, work together। ये जो वर्क है वो प्लूरल वर्ब है, क्योंकि यहाँ ये प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो दो सब्जेक्ट एक तरफ प्लूरल हो सकता है, एक तरफ सिंगुलर हो सकता है, और दोनों जब एंड से कनेक्ट होते हैं तो वो प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा रिवर्स कर लें, द नर्सेस एंड द डॉक्टर टुगेदर, फिर से हम प्लूरल का भी यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नर्स प्लूरल था, यहाँ पे सिंगुलर। तो किसी तरह से सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल और सिंगुलर, या सिंगुलर और प्लूरल और सिंगुलर, ये हम थोड़ा रिवर्स भी कर लें तो भी हम सेम ही रिजल्ट पाएंगे कि एज ए प्लूरल हम इसको यूज करते हैं। ये जो था बेसिक जो रूल है वो। अब हम बात करते हैं जिसमें आपको परेशानी हो सकती है, ट्रबलसम जो रूल है वो रूल ये है कि अगर आपको एक ही व्यक्ति की दो सिंगुलर नाउन है जो एज ए सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो क्वालिटीज हो सकती हैं, दो थिंग्स हो सकती हैं, उनको हम कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से उसको हम ट्रीट करते हैं। सी रूल नंबर सेकेंड, अगर एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज या एक ही चीज की दो बातें बताई जाए तो उसे हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। द पॉइंट and singer has passed away। The poet and singer has passed away। अगर आप देखें तो poet और singer, और फिर हम यहाँ पे singular यूज करते हैं। इसका रीजन ये है कि जो क्वालिटी है एक ही व्यक्ति की है, ओनली वन पर्सन इज डिफाइंड हियर, जो कि पोएट भी है और सिंगर भी है, तो उसको हम एज ए सिंगुलर वर्ब प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए सिंगुलर के साथ में एग्रीमेंट बनाता है सब्जेक्ट, राइट। हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं।
A good man and useful citizen. Has joined or institution like that. तो ये गुड मैन और यूजफुल रिजल्ट दोनों एक ही व्यक्ति की क्वालिटी है, इसलिए हमने एम्फेसिस यहाँ पे हैज यूज किया है. आई होप यू आर गेटिंग ऑल द फैक्ट्स. नाउ मूव टुवर्ड द थर्ड पॉइंट. अब हम बात करते हैं कि अगर दो चीजें सिंगल आइडिया को ही डिनोट करें, दो नाउन मिलकर के अगर सिंगल आइडिया को ही डिनोट कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करें. देखिए सिंगल, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्रेड एंड बटर. तो ब्रेड और बटर को हम ऐसे सिंगल लेते हैं, एक ही सिंगल आइडिया को डिनोट करते हैं. इज ए होलसम डाइट. तो हमने यूज किया इज. तो ब्रेड और बटर दोनों मिलकर के एक होलसम डाइट को कंप्लीट करते हैं, जिसको हम सिंगल आइडिया में डिनोट करते हैं. कुछ और भी चीज होती है, जैसे कि हम कहें कि द हॉर्स एंड कैरीज. तो जो हॉर्स है और कैरीज है वो भी एक चीज डिनोट करते हैं, घोड़ा गाड़ी एक में ही कंसीडर की जाती है. इज एट द लॉ. तो हम यहाँ पे सिंगल यूज करेंगे. ऐसे और बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो आप सुनेंगे और आपको लगेगा प्लूरल, लेकिन वो होते हैं सिंगल. जैसे कि हम एग्जांपल लें, soup and salad is too light lunch. यहाँ पे सूप और सैलेड भी सेम चीज को डिनोट करता है, इसलिए इस पे हमने सिंगल का यूज किया है. और लिमिटेड सम मोर एग्जांपल्स लाइक राइस एंड करी. ये भी एक ही डाइट के लिए यूज की जाती है. इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में राइस और करी फेमस है. यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सिंगल डिनोट करता है. हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं आपको, जैसे कि अभी आपने सूप और सैलेड देखा, राइस एंड करी देखा, हमने ब्रेड एंड बटर देखा, हमने हॉर्स एंड कैरेज देखा. हम कहें तो एक मैथमेटिकल है, कंट्रोवर्शियल पॉइंट है 2 and 2, ये भी यूज कर सकते हैं. बशर्ते दोनों अमाउंट सेम होनी चाहिए. अगर डिफरेंट आप करेंगे, अगर आप 2 and 5 करते हैं तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन आप 2 and 2 यूज किए वो सिंगल आइडिया डिनोट करता है, इसलिए हम इसमें सिंगल यूज कर रहे हैं. और आपका जो यूज हुआ वो मेक्स 4 हम यूज कर रहे हैं. बड़ा ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, आज आप लोग क्लियर कर रहे हैं. 2 and 2 मेक्स 4. अगर 2 के साथ में कुछ और अमाउंट जोड़ते हैं तो प्लूरल होता है, ध्यान से. तो यहाँ पे मेक्स का यूज कर. इतने सारे एग्जांपल आपके सामने रख दिए गए. अक्सर इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपके सामने होता है एग्जाम्स के अंदर, किसी भी तरह का एग्जाम होता है तो इस टाइम कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं. अब कुछ एक ऐसे लिंकर्स होते हैं, उन लिंकर्स को आप याद रखेंगे तो आप आराम से उस रूल के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर पाएंगे. वो लिंकर जब भी दोस्तों जब कनेक्ट करते हैं तो उसका यूज देखिए किस तरह से होता है. एक लिंकर होता है बहुत सा, जिसे बोलते हैं एज वेल एज. दूसरा होता है अगर दो सब्जेक्ट विच से कनेक्ट हो या फिर
टुगेदर विद। एज वेल एज, विद, टुगेदर विद। एक और देखा, अगर एंड नॉट भी आ जाए तो इन सभी में यूज थोड़ा डिफरेंट होता है। देख किसने से बहुत टिपिकल सेंटेंसेस है, आपको लगेगा एकदम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप टैली कर सकते हैं। He as well as I, listen carefully, he as well as I। तो यहाँ पे बात सोचने वाली ये है कि हम किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग को प्रोवाइड करेंगे, ही के अकॉर्डिंग या आई के अकॉर्डिंग। और अगर ही के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं तो थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा आपको। जब रूल क्या है कि अगर इनसे कोई भी सेंटेंस कनेक्ट होते हैं, दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट, तो उस केस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है, कि ही के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। तो ही एज वेल एज आई इज जॉइनिंग द टूर। आप उसमें लगाओगे कि आई के बाद में इज बेसिकली एम यूज होता है, तो दिस इज कंपटीशन। कुछ डिफरेंट पूछेंगे आपसे जरूर, कुछ ये चीज आप ध्यान रखेंगे। हम इस तरह से एक विद का एग्जाम्पल लेते हैं। द महाराजा द मिनिस्टर्स, यहाँ प्लूरल लिया है, मिनिस्टर्स कह दिया है, with the king। तो मैं जानू कि यहाँ पे प्लूरल लिया है और यहाँ पे सिंगुलर शो किया है, ताकि हम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट ले सकें, प्लूरल ले सकें और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट शो कर सकें। तो उस केस में हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? डेफिनेटली हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज करनी है। हम द मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग जो प्लूरल है आर कमिंग to see the match, whatever, जो भी कुछ हो, मैच देख रहे हैं, मैच तो नहीं हो सकता। हमें मेन फोकस करना है कि किस सब्जेक्ट को हम एग्रीमेंट देंगे। तो यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट को हम एग्रीमेंट दे रहे हैं और यहाँ पे आर का यूज किया जा रहा है। हम सेम वे में टुगेदर विद भी यूज कर सकते हैं, सेम यूज है विद या टुगेदर विद। एंड नोट का एग्जांपल लीजिए, शी and not you, she and not you। तो हमने and not से she को और you को कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग को प्रोवाइड करेंगे? यू नो वेरी वेल कि जब भी and not से कनेक्ट होता है तो हमें वही फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग करना है। she सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, is at what to see, we have used here is। जब you के बाद हम अभी तक सीखते आए हैं कि आर का यूज किया जाता है, लेकिन हम रूल को फॉलो करेंगे ना कि सिंपल थिंग्स को। तो रूल ये है कि एंड नोट से जब भी दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्रोवाइड की जाती है। आई होप यू आर गेटिंग गुड। ऐसे कुछ एक और सेंटेंसेस हम यूज करते हैं जो काफी एसेंशियल है और यूजफुल आपके लिए हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार आपने देखा होगा कि आइदर यूज किया जाता है और साथ में हम यूज करते हैं और, या आपने देखा होगा कि नॉट, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो ये हमेशा दो सब्जेक्ट को कैरी करते हैं, आइदर और, नाइदर, नॉर, या फिर और भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह में यूज हो जाते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इन दो को हम जैसे दो सब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो आप ध्यान से देखें। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। blank forgotten,
दे शूज, मैं शूज यही लिख रहा हूँ ताकि कहीं दूर ना जाना पड़े आपको देखने के लिए। मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया है, तो आप सोचोगे कि इसमें इज एम आर या क्या होता है, वो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर फॉर्म यूज की गई है, तो अगर परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट में हम ले रहे होते हैं, तो सपोज कर लीजिए आपको हैव यूज करना है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल तो यही बन जाती है। सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे। अब मेन फोकस ये है, रूल क्या है वो आप जाने कि इस केस में, इस केस दोनों ही केस में हम बात करें, जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अभी तक तो हमने यूज किया था एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अब हम यूज कर रहे हैं सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड्स, प्लूरल है, और प्लूरल है तो प्लूरल है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी है, तो यहां पे हम यूज करेंगे हैव ना कि हैज। वन थिंग इज क्लियर, neither and no, the case is similar. Neither his friends nor Ram. See, we have changed the number of the subjects. Neither his friends, we have taken the first subject as plural and the other is singular. Then come to the rule, second subject according helping verb या main verb, second subject है आपका singular, use has, now come, ना सिर्फ हमें वर्ब को चेक करना है बल्कि प्रोनाउन को भी चेक करना है। हम एक चीज दोबारा जैसे देते हैं, यहाँ हमने दे यूज किया था जो कि क्लियर इंडिकेशन था कि यहाँ प्लूरल हैविंग वर्ब आएगी, और आप थोड़ा ध्यान लगाते तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आप हैव इजीली यूज करते। और हम यहाँ पे इज यूज कर रहे हैं क्योंकि हम सिंगुलर है, नंबर, जेंडर या पर्सन आएगा वो भी सेकंड पे डिपेंड करता है, राइट? हिज शूज, फिर से मैं शूज ही लिख रहा हूँ। टू मोर थिंग्स आर क्लियर? गुड। हम कुछ उसको अलग ढंग से भी यूज कर सकते हैं, हम इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन में ले लेते हैं। We will take one more example. See, हम यूज कर लेंगे either, he or I। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, either he or I, blank means taken। Example keyword is, am and are। आप इनमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, either he or I। रूल आपको पता है कि सेकंड के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब चूज करनी है। तो either he or I am मिस्टेकन, तो am का यूज हमने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ से कुछ सुटेबल लगता है, तो पहले वाला एग्जाम्पल एज वेल एज में उसमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था आपको कि ही के साथ में हमने एम यूज किया, हो सकता है इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो आपको पजल करेंगे, कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको रूल के साथ स्टिक करना है, डटे रहना है, और चाहे शूट कर। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ये इट गोज विद दैट, कि ये सही जच रहा है इस पर, और उसको यूज कर देते हैं। आपको ये नहीं करना है, आपने रूल को फॉलो करना है। जचने की चिंता ना कीजिए, आप लोग आपसे रूल को फॉलो कीजिए। आप कंपटीशन में बैठे हैं, ये आपकी मनमर्जी का खेल नहीं है कि आप जैसे यूज करें इसको, isn't it? जस्ट फॉर किडिंग। तो हम कुछ नए रूल्स की ओर बात कर लेते हैं। कुछ एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि हम यूज करें समवन, हम करें नो वन, हम करें एवरीवन, हम यूज कर सकते हैं ईच, हम यूज कर रहे हैं एनीवन, हम कर रहे हैं नोबडी, हम यूज करते हैं एनीबॉडी, राइट? तो ऐसे कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं
हम यूज कर सकते हैं वन। ये सभी क्या इंडेफिनिट नाउन है, तो सिंगल में यूज करें तो सिंगुलर है ही, इसमें कोई डाउट है नहीं, कोई दोहराई नहीं होती है। नहीं, कुछ एक इस तरह से यूज हो जाते हैं जो दिखेगा आपको सिंगुलर, आप प्लूरल से फॉलो करता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधा एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं कि ईच ऑफ द बॉयज, इस तरह का सब्जेक्ट बनता है। ईच हमें पता सिंगुलर है, यहां कंफ्यूज ऑफ द बॉयज, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। ईच ऑफ द बॉयज, बॉय में से एक, ईच सिंगुलर को आप लीजिए और यहां पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ईच के अकॉर्डिंग यूज कीजिए। हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज जो है वो ये कि हेल्पिंग वर्ब आपके अकॉर्डिंग ईच के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हम यूज कर रहे हैं कि वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, फिर आप कंफ्यूजन हो सकती है इसमें, लेकिन ये कंफ्यूजन वाले की बात नहीं। वन ऑफ द बॉयज, बॉयज में से एक सिंगुलर, हैज यूज कर लेंगे अगर परफेक्ट हुआ तो, इज यूज कर लेंगे अगर इंडेफिनिट है तो, कंटीन्यूअस है तो, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे एस लगा देंगे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यूज कर रहे हैं। पास्ट में तो हम वॉज यूज कर लेंगे। तो यहां पे ईच ऑफ द बॉयज हैज ब्रॉट ₹10, फिर से ₹10। मेन फोकस हमारा यही नहीं है, हमने इसमें हैज यूज करना है। आप यूज करने की either of the sisters, कुछ कंफ्यूजन हो रही है आपको? either of the sisters, जैसे हम each यूज कर रहे हैं वैसे either यूज कर सकते हैं, हमने पर यूज कर लिया है, लेकिन हमने और यूज नहीं किया है। ओके, either of the sisters हमने यूज कर दिया है, उसे भी इंडेफिनिट प्रोनाउन श्रेणी में रख लेते हैं। तो यहाँ भी वो सिंगल से फॉलो करेगा is, तो हम यहाँ पे is और वर्ड यूज किया करेंगे। इस तरह से आप नाइदर ऑफ द सिस्टर्स क्या है तो भी वो सिंगल ही है, राइट। इस तरह से आप स्पेस को अच्छे से देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। We will also come before you in our next video with some more interesting facts and rules. Till then, keep watching, keep enjoying the video. Stay home, stay safe. Thank you.